हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग अकाउंटिंग। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेबिट और क्रेडिट। हम ये जानेंगे कि किन चीज़ों को हम डेबिट करते हैं, किन चीज़ों को हम क्रेडिट करते हैं। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें डेबिट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें क्रेडिट कर सकते हैं। लर्नर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड आई विल टेल यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये फंडा कभी क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से ना वो जर्नल कर पाते हैं, ना वो लेजर बना पाते हैं, ना ही वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंच पाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको बेसिक अकाउंट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको कभी अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। इसीलिए बहुत ध्यान से समझिए, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बड़ी आम सी चीज़ है जो हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। फॉर दिस आई बी टेकिंग यू फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट। तो यहाँ आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की एक चार्ट बना रखी है मैंने। 3 टाइप्स के बेसिकली अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आई स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन, नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? बेसिकली हम जितने खर्चे यानी एक्सपेंसेस और जितनी इनकम करते हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो आता है नॉमिनल अकाउंट। सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड इन अकाउंट्स and all the profits and incomes are credited। क्या मतलब है? जैसे आपने सैलरी पे की है, सैलरी इज एन एक्सपेंस अकाउंट, तो अगर आपकी जर्नल एंट्री होगी तो आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। तो दोनों में से एक भी अकाउंट अगर आपको समझ में आता है और अगर आपने उसकी एंट्री सही दिशा में रखी है तो दूसरा विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आपको पता है कि कैश बाहर जा रहा है और आपने कैश को क्रेडिट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए सैलरी डेबिट हो जाएगी। फिर से कहूँगी स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रीटमेंट। जो भी एक्सपेंस, जो भी लॉस होगा वो हमारा डेबिट में होगा, जर्नल के डेबिट में, पीएल अकाउंट के डेबिट में। और ये एक्चुअली डेबिट इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली जब प्रॉफिट आएगा तो ओवरऑल इनकम इंक्रीज होगी, इसीलिए सारे प्रॉफिट आइटम को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं रियल अकाउंट की तरफ। क्या होता है रियल अकाउंट? जितनी भी प्रॉपर्टी और एसेट्स हमारे होते हैं वो आते हैं रियल अकाउंट में। ठीक है, रियल अकाउंट में आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आती है। इसमें आपको क्या रूल करना होता है? लेट्स से अगर आपने लैंड परचेस की है तो आप करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी आपने किया है। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आपने लैंड खरीदा तो आपके पोजेशन में लैंड आया तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ हमारे पोजेशन में आएगी वो हो जाएगी डेबिट, और जो चीज़ बाहर जाएगी, जैसे लैंड खरीदने में कैश या बैंक बैलेंस घटा है या बाहर गया है, दैट विल बी क्रेडिटेड। बहुत सिंपल रूल है स्टूडेंट्स, फिर से समझिए। रियल अकाउंट में जब भी हम कोई भी चीज़ अक्वायर करेंगे या कोई चीज़ हमारे पास आएगी, जैसे लैंड आई, फर्नीचर आया, प्लांट एंड मशीनरी आया, वो ऑटोमेटिकली हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर आपको क्रेडिट का साइड समझ में नहीं आ रहा है तो आप फोकस कीजिए सिर्फ इस पोर्शन पे कि हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है। तो जब भी किसी भी फॉर्म में प्रॉपर्टी आएगी, रियल या इंटेंजिबल, वो हमारी डेबिट हो जाएगी। अब ये रियल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू के फील कर सकें, जैसे आप फर्नीचर को छू सकते हैं, आप बिल्डिंग को छू सकते हैं, लैंड को आप टच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई टेंजिबल। आप क्या चीज़ें नहीं छू सकते? आप नहीं छू सकते गुडविल। क्या होता है गुडविल? कंपनी की रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं। सिंस ये भी हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है, इसको हम इंटेंजिबल एसेट करते हैं। गुडविल के बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा जानेंगे क्योंकि गुडविल अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कॉपीराइट, रॉयल्टी, ये सारे भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पर इनका ट्रीटमेंट एक नॉर्मल रियल अकाउंट जैसा ही होगा। मूव करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट। लर्नर्स ध्यान दीजिए, अगर आप पर्सनल के एल को हटा दें तो आपके सामने बचता है पर्सन।
यस लर्नर्स, जो भी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन की हम बात करेंगे वो सब फॉर्म करेगा हमारा पर्सनल अकाउंट। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब पर्सनल अकाउंट की 3 बाइफर्सिकेशन होती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में आप किसी को पैसे देते हैं उधार में, जिसको आपने गुड सेल किया, वो होता है आपका डेटर। और आपने किसी से उधार से पैसे लिए हैं, वो हो गया है आपका क्रेडिटर। यानी जिसको आपने पैसे देने हैं, जिससे आपने पैसे बोरो किए हैं, वो होंगे हमारे क्रेडिटर्स। एंड जो आपको ओन करेगा पैसे, वो होंगे डेटर्स। तो वो हो जाते हैं हमारे नेचुरल। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं कंपनीज। हमारे बिजनेस के जो फर्म्स होते हैं, कोई भी कंपनी जो होगी, उसका ट्रीटमेंट तो पर्सनल अकाउंट जैसा होगा, बट वो आर्टिफिशियल कंपनीज, आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेसिकली आउटस्टैंडिंग ऑन प्रीपेड अकाउंट्स होते हैं। जैसे आपकी सैलरीज बकाया हैं और आपने नहीं दी, तो वो होगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। उनको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे। सिमिलरली कई बार हम पैसे पेमेंट पहले कर देते हैं, उसको ये सारी प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन हमारे एक तरह के एसेट्स होते हैं, पर हम इनको यहाँ ट्रीट करेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस अकाउंट का इन तीनों ही बाइफर्सिकेशन का सिर्फ मतलब है कि आप क्लियरली पर्सनल अकाउंट को बाइफरकेट कर सकें, ताकि आप समझ सकें कि अकाउंटिंग का कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। तो जहाँ पे भी किसी ह्यूमन बीइंग का नाम इन्वॉल्व होगा, या आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या कंपनी अकाउंट होंगे, आप समझ जाइएगा कि ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और इनका रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में लेट से राम ने शाम से एक मशीनरी खरीदी है ₹10,000 की, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, शाम जिससे मशीनरी खरीदी गई है, और मशीनरी जो कि एक रियल अकाउंट है। आप चाहें तो किसी भी एनालिसिस से इसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पर्सनल अकाउंट देखा, तो इस बार हमारे पास मशीनरी आ रही है, पर हमें देने वाले हैं श्याम, तो हम क्रेडिट करेंगे श्याम को। Machinery is a real account, so it will be an asset and debited. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू श्याम। एक और बात बता दूं लर्नर्स, किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में कभी भी केवल एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, इसीलिए हम इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें सिंस आपको मैंने तीनों तरह के अकाउंटिंग टाइप बता दिए हैं, तो हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमने रेंट पे किया है, ठीक है। तो एंट्री होगी रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए ऑल डेबिट करके हमने एक्सपेंसेस को डेबिट किया है। कैश इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एसेट अकाउंट है, तो कैश को हमने क्रेडिट किया बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर स्टार्टर्स, आप जिस भी अकाउंट को डिफाइन करके एंट्री कर पा रहे हैं, प्लीज उससे कीजिए। अगर आप यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को रेफर कर पा रहे हैं, तो नॉमिनल अकाउंट वाया एंट्री कीजिए। अगर आप रियल अकाउंट को समझ पा रहे हैं, तो रियल अकाउंट से एंट्री कीजिए, एंड सो फॉर। आज के लिए इतना ही लर्नर्स। अपने क्वेश्चंस, अपने सारे डाउट्स प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।